दोस्तों ये रियल अग्नि पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक हो यूट्यूब पर भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो धन से मनुष्यों में मित्रता और ऋण से उदासीनता होती है। इसी को लाभालाभ सूचक सेवा चक्र कहा गया है। मेष मिथुन राशि वाले पुरुषों में प्रीति होती है, मतलब मित्रता होती है। मिथुन और सिंह राशि वालों में मैत्री तथा तुला और सिंह राशि वालों में धन तथा कुंभ राशि वाले पुरुषों में महामैत्री होती है। इन सब बातों के ज्ञान के बिना मित्रता नहीं करनी चाहिए। मीन और वृष राशि वालों में भी मित्रता मानी गई है। इसी प्रकार वृष और कर्क राशि वालों, कन्या और वृश्चिक राशि वालों, मकर और कर्क राशि वालों तथा मीन और मकर राशि वाले पुरुषों में मैत्री रहती है। मतलब उस समय जो ऋषियों ने जो देखा वो लिख दिया। अभी सिचुएशन बदल भी सकता है। तुला और मेष राशि वालों में महामैत्री होती है, किंतु वृष और वृश्चिक राशि वालों में द्वेष रहा करता है। इसी प्रकार मिथुन और धनु राशि वालों, कर्क और मकर राशि वालों, मृग और कुंभ राशि वालों तथा कन्या और मीन राशि वालों में प्रीति रहा करती है। माहेश्वर बोले, अब मैं गर्भ से सदप्रसूत शिशु के क्षेत्राधिप ग्रहों के स्वामियों के कुंडली में स्थित राशि के अनुसार राशि के अनुकूल ग्रहों के स्वामी के स्वरूप को बतलाऊंगा। जिसके घर में अर्थात कुंडली में स्थित लग्न में सूर्य का क्षेत्र सिंह लग्न हो तो वो बालक ना तो बहुत लंबा, ना बहुत पतला और ना बहुत मोटा होता है, मतलब जिसका सिंह लग्न है, बल्कि उसके सब अंग समान सुडौल होते हैं। उसका वर्ण कुछ कुछ प्रतिमा लिए हुए गौर होता है। उसकी आंखें लाल होती है। वो गुणी तथा शूरवीर हुआ करता है। जिसकी कुंडली में ग्रहपति चंद्रमा होता है वो सौभाग्यशाली तथा कोमल हृदय का हुआ करता है। जिसकी कुंडली में गृह स्वामी यानी लग्न का मालिक मंगल होता है वो अत्यंत लोभी तथा अधिक वायु प्रकृति वाला होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली का गृहपति बुध होता है वो बुद्धिमान, सुंदर और मानी हुआ करता है। जिसका गृहपति बृहस्पति होता है वो महाक्रोधी और सुंदर होता है। जिसके गृहपति शुक्र होते हैं वो त्यागी, भोगी व भाग्यवान होता है। जिसके घर का स्वामी शनि होता है वो बुद्धिमान, सुंदर और मानी हुआ करता है। जिस मनुष्य के लग्न में सोम यानी चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र ये सौम्य ग्रह पड़ते हैं वो सौम्य स्वभाव का होता है। और जिसके लग्न में मंगल, शनि, राहु और केतु आदि क्रूर ग्रह पड़ते हैं वो क्रूर स्वभाव वाला हुआ करता है। ए गौरी, अब मैं मनुष्य की नाम राशियों के अनुसार ग्रह दशाओं का फल बतलाऊंगा। सूर्य ग्रह की दशा आने पर मनुष्य को हाथी, घोड़े, धन धान्य, विपुल राजश्री तथा बार बार धन की प्राप्ति होती रहती है। चंद्रमा की दशा में नाना प्रकार के द्रव्य और स्त्री की प्राप्ति होती है। और मंगल की दशा सुख और भूमि लाभ कराने वाली होती है। बुध की दशा में धन धान्य और बृहस्पति की दशा में हाथी, घोड़े आदि धन की प्राप्ति होती है। शुक्र की दशा में खाने पीने की वस्तु और धन का लाभ होता है। और शनि की दशा में रोग आदि के साथ आती है। राहु की दशा आने पर स्थान, सेवा, नौकरी आदि, दिव्य ध्यान, धर्म, कर्म तथा वाणिज्य का लाभ होता है। जिस व्यक्ति के नाम में अक्षरों की संख्या विषम होती है और वाम नाड़ी स्वर में यात्रा हो वो संग्राम में विजयी होता है। और वो समय शनि, मंगल तथा राहु ग्रह का है। जिस व्यक्ति के दाहिनी नाड़ी दाहिने स्वर चले वो समय सूर्य का होता है, मतलब जिसके नासिका में दाहिने साइड एक्टिव हो, राइट साइड, इस समय व्यापार आदि निष्फल होता है। किंतु जिस व्यक्ति के नाम में यदि अक्षरों की संख्या सम होती है तो वो व्यक्ति संग्राम में निश्चय ही विजयी हुआ करता है। पैदल यात्री की मृत्यु एवं सवारी वाले रण यात्री की मृत्यु होती है। ओम हुम, ओम हम, ओम स्फेम अस्त्र मोटय, ओम चूर्णय चूर्णय, ओम सर्वशत्रु मर्दय मर्दय, ओम हुम हर, ओम हर फट। इस मंत्र का पाठ करके 7 बार हृदय का स्पर्श करना चाहिए
तदनंतर भैरव रूप में अपनी कल्पना करते हुए ये सोचना चाहिए कि मेरे 4 भुजाएं, 10 भुजाएं या 20 भुजाएं हैं। मेरे हाथों में त्रिशूल, यानी अपने बारे में ऐसा सोचना चाहिए ध्यान करते समय। खड़ग बाण, इस मंत्र का जप करते समय। अस्थिपंजर, तलवार और कटार विद्यमान है। मैं शत्रु की सेना का भक्षण करने वाला तथा अपनी सेना की रक्षा करने वाला हूँ। तदनंतर शत्रु सेना के सामने इस मंत्र का 108 बार जप करके डमरू बजाना चाहिए। ऐसा करने से शत्रु शस्त्र छोड़कर भाग जाता है। अब मैं शत्रु सेना को छिन्न भिन्न करने के लिए एक प्रयोग बतला रहा हूँ, उसे सुनो। शमशान के कोयले और उल्लू तथा कौवे की बीट को लाकर उनसे एक चौथड़े के ऊपर शत्रु का चित्र बनाएं। चित्र के सिर, मुख, ललाट, हृदय, गुप्तांग, पैर, पीठ और बाहु मध्य में 9 बार शत्रु का नाम लिखें। तदनंतर युद्ध काल में उपयुक्त मंत्र पढ़कर मोड़ कर रख लें। अब मैं युद्ध में विजय के लिए गरुड़ चक्र का वर्णन करूंगा। शिप ओम स्वहा ताक्षतात्मा शत्रु रोग विषादिनुत, ये त्रिमुखाक्षर मंत्र है। ये गरुड़ का आत्मस्वरूप और शत्रु रोग और विषाद का विनाश करने वाला है। इस मंत्र का जप करने से दुष्ट भूतों और ग्रहों से पीड़ित व्याधिग्रस्त या रोगी व्यक्ति की पीड़ा दूर हो जाती है। साधिक जैसा कर्म करता है उसे गरुड़ से वैसे ही सिद्धि प्राप्त होती है। सब प्रकार का विष, चाहे वो स्थावर हो, चाहे जंगम से उत्पन्न हो या कृत्रिम हो, गरुड़ मंत्र के साधक को देखते ही नष्ट हो जाता है। तदनंतर महागरुड़ का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए कि उनके 2 पंख हैं, उनकी आकृति मनुष्य जैसी है, उनके 2 भुजाएं हैं, उनकी चोंच टेढ़ी है, उन्होंने हाथी और कछुए को धारण कर रखा है, वे शक्तिमान हैं, वे असंख्य सर्पों को अपने चरणों में दबाए हुए आकाश के बीच से आ रहे हैं, संग्राम में शत्रु को क्षतविगत करते हुए निगल रहे हैं, उन्हें खा रहे हैं तथा उन्हें नाना प्रकार के कष्ट दे रहे हैं। कुछ शत्रु उनकी चोंच से हताहत दिखाई पड़ रहे हैं, तो कोई उनके चरणों में चूर्ण चूर्ण किए जा चुके हैं, कुछ उनके पक्षों के आघात से चूर-चूर और नष्ट होकर दशों दिशाओं में भाग रहे हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार गरुड़ का ध्यान करता है वो त्रैलोक्य विजयी होता है। अब मैं मंत्र की साधना से उत्पन्न पिचिका क्रिया, मोर की पूंछ से की जाने वाली क्रिया का वर्णन करूंगा। चंद्र ग्रहण के समय ओम हुम पक्षी निप भैरवो ज्ञाप यति स्वाहा, इस मंत्र से मोर की पूंछ को अभिमंत्रित करके हाथी घोड़े के सम्मुख सेना के ऊपर घुमा देना चाहिए। फिर मंत्र का ध्यान करते हुए वो शीघ्र ही सेना का संहार उसी प्रकार से कर डालता है जिस प्रकार सिंह हिरणों और भेड़ों का सर्वनाश कर देता है। अब मैं इस मंत्र का प्रयोग बतलाऊंगा जिसके शब्दों को दूर ही से सुनने पर शत्रु तितर बितर हो जाते हैं। मातृका देवियों को और विशेषतः कालरात्रि देवी को शमशान की भस्म, मातली, पुष्प, चामर और कपास की जड़ के साथ चरु देकर दूर से ही ओम अहे हे महेंद्री ओम हुम फट, इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। इस मंत्र को भंग विद्या कहते हैं। अपराजिता पुष्प और धतूरे का तिलक लगाकर उच्च स्वर से इसका पाठ करने से शत्रु का नाश हो जाता है। ओम किली किली तत् कुरु स्वाहा, नागपत्र पान के ऊपर सब प्रकार की आकृतियों से युक्त मातृदेवियों के साथ इस विद्या मंत्र को लिखकर पहनने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। प्राचीन काल में ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र तथा विष्णु ने इस मंत्र को भुजा इत्यादि अंगों पर धारण किया था, जिससे उन्होंने देवताओं को घोर संग्राम में बचा लिया था। देवासुर संग्राम में इस मंत्र के प्रभाव से रक्षा नारसिंगी, भैरवी, शक्ति रूपा, त्रिलोक्य मोहिनी तथा गौरी ने देवताओं की रक्षा की थी। ऐ सुंदरी, रक्षा यंत्र धारण करने का विधान ये है कि कमल पत्र और कर्णिका के ऊपर बीज मंत्र के साथ अपना नाम लिखकर गौण देवताओं के साथ देवी की पूजा करके उसे पहन लेना चाहिए। अब मैं मृत्युंजय मंत्र का निरूपण करूंगा। कमल पत्र के ऊपर कला मंत्र से अवेष्टित नाम को संस्कारों के बीच अर्थात संस्कार युक्त करके उसके पश्चात स अक्षर लिखना चाहिए। फिर बिंदु संयुक्त जकार तथा ओंकार लिखकर बीच में धकार एवं चंद्र बिंदु संपुटित बकार लिखना चाहिए। इस प्रकार बनाया हुआ मृत्युंजय यंत्र समस्त दुष्टों का विनाश करने वाला हुआ करता है। अथवा कमल की कनिका के ऊपर
यंत्र धारण करने वाले का नाम तथा धारण करने का प्रयोजन लिख देना चाहिए। फिर अपनी दाहिने तथा बाईं तरफ पूर्व दिशा में कमल पत्र बनाकर उसके ऊपर ओमकार, दक्षिण पूर्व आदि कोनों में बनाए दलों के ऊपर हुंकार, 16 दलों के ऊपर स्वर वर्ण, 34 दलों के ऊपर क आदि व्यंजक वर्ण और ब्राह्म पत्र पर मृत्युंजय मंत्र लिखना चाहिए। इस मंत्र में गोरचना, कुमकुम कपूर और चंदन से भोजपत्र पर लिखकर उसे सफ़ेद धागे से लपेट देना चाहिए। तदनंतर उसके ऊपर मोम चढ़ाकर उसे कलश के ऊपर रखकर उसको पूजा करनी चाहिए। इस यंत्र को पहनने से रोग शांत होते हैं तथा शत्रु की मृत्यु होती है। अब मैं भेलकी विद्या मंत्र का निरूपण करूंगा, जो वियोग तथा असामयिक मृत्यु का नाश करने वाली है। मंत्र ये है: ओम बातले बातले, ओम भेलकी, ओम स्वाहा। इस नव दुर्गा मंत्र को 7 बार अपने मुख में ही जपने से शत्रु का मुंह बंद हो जाता है। ओम चंडी, ओम हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को 7 बार जपने से मनुष्य खड़ग युद्ध में पराजित नहीं हुआ करता। महेश्वर बोले, अब मैं संपूर्ण यंत्रों को नष्ट करने वाली विद्या का वर्णन करूंगा। ओम हुम शूम हम रूप, ओम त्रिलोक्य विजय हुम फट स्वाहा। जय प्राप्ति के लिए इस मंत्र से पंचांग न्यास करके नील वर्ण वाली प्रेत पर आरूढ़ और 20 भुजाओं वाली देवी की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर लाल फूलों से हवन करना चाहिए। उपयुक्त त्रिलोक्य विजय विद्या का पाठ करने से षड्ग्राम में शत्रु सेना तितर बितर हो जाती है। ओम बहुरूपाय स्तंभय छिंद छिंद बहुरूपाय नमः। इस मंत्र का जप करते हुए मिट्टी की बनी शत्रु की मूर्ति के ऊपर बैठे हुए सांप का ध्यान करना चाहिए। महेश्वर बोले, अब मैं पदय समूह रूप संग्राम विजया नामक विद्या का वर्णन करता हूँ। ओम ह्रीं चामुंडे शमशान वासिनी विच्छे हुम फट स्वाहा। ये जया नाम की पदमाला संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली है। इसके सदैव हवन जप तथा पाठ आदि करने से रण में विजयी होती है। उपयुक्त मंत्र की अधिष्ठात्री देवी का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए कि उनके 28 भुजाएं हैं, जिनके 2-2 हाथों में क्रमशः तलवार तथा खेडक अस्त्र, गदा तथा दंड, बाण तथा धनुष, मुष्टिक अस्त्र तथा मुदगर, शंख तथा खड़ग, ध्वज तथा वज्र, चक्र और परशु, डमरू तथा दर्पण, शक्ति तथा माला, हल तथा मूषल, पास तथा तोमर, डगवा तथा पनव और अभय अस्त्र तथा मुष्टिक अस्त्र विद्यमान है। वे महिषासुर का ताड़न कर रही है तथा उसका हनन करने वाली है। उनके मंत्र से हवन करने से मनुष्य शत्रु विजयी हो जाता है। हवन त्रिमधु, घी, चीनी और मधु से सने हुए तिल से करना चाहिए। यह मंत्र जिस किसी को हर किसी को नहीं देना चाहिए। महेश्वर बोले, अब मैं यात्रा आदि काल में फल प्रदान करने वाले चक्र का वर्णन करूंगा। 3 नाड़ियों रेखाओं का एक चक्र बनाकर उसके भीतर अश्विनी आदि नक्षत्रों के प्रथम अक्षर लिखने चाहिए। पहली रेखा के अंदर अश्विनी, आर्द्रा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा तथा पूर्व भाद्रपद नक्षत्रों को लिखना चाहिए। दूसरी रेखा के अंदर भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्व फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, शतभिषा, ज्येष्ठा तथा उत्तर भाद्रपद नक्षत्रों का नाम लिखना चाहिए। तीसरी रेखा के अंदर कृतिका, रोहिणी, आश्लेषा, चित्रा, स्वाति, विशाखा, श्रवण तथा रेवती नक्षत्र का नाम लिखना चाहिए। 3 रेखाओं का एक फणीश्वर चक्र होता है, जिसके ग्रहों द्वारा शुभाशुभ का ज्ञान होता है। इस चक्र में सूर्य, मंगल, शनि तथा राहु द्वारा किया जाने वाला अशुभ बाद में शुभ हो जाता है। इससे देश, ग्राम, भातृस्नेह तथा पत्नी प्रेम का लाभ हुआ करता है। फणीश्वर चक्र के 27 नक्षत्र इस प्रकार समझना चाहिए: अ, फ, क्री, रो, मृ, श्र, पू, आम, पू, ह, ची, स्वाबी, अनुजेय, मु, पू, उष, धश, पू, रे।
महेश्वर बोले अब मैं शत्रु को कुचलने वाली महामारी विद्या का वर्णन करूंगा। ओम ही महामारी हुम फट स्वाहिते, ये महामारी मंत्र है। ऐ महादेवी, साधक को ओम मारी हृदय नमः, अस्त्राय हुम फट इन मंत्रों को पढ़कर विभिन्न अंगों का स्पर्श करना चाहिए। तदनंतर शव आदि का वस्त्र लेकर उसे 3 हाथ लंबा और चकोर बनाकर उसके ऊपर देवी का एक चित्र बनाना चाहिए। उस चित्र का वर्ण काला हो, 3 मुख हो और 4 भुजाएं हो। उस वस्त्र के ऊपर विभिन्न रंगों में धनुष, शूल, कत्रिका आदि वस्त्र तथा अस्थिपंजर को लिए हुए देवी का चित्रण करना चाहिए। उसका एक मुख काला तथा पूर्व दिशा की ओर झुका हुआ होना चाहिए। उस मुख में सामने के मनुष्य को देखते हुए ही चट कर जाने का सा भाव अंकित होना चाहिए। दूसरा मुख दक्षिण दिशा की ओर झुका, भयानक लाल और लपलपाती जीवा से युक्त तथा उत्कृष्ट दृष्टाओं के कारण देखने में भयंकर होना चाहिए। उसमें इस प्रकार का भाव अंकित होना चाहिए कि वह घोड़े आदि को देखते देखते ही निगल जाएगा। देवी का तीसरा मुख उज्ज्वल तथा शत्रु के हाथी आदि को नष्ट कर देने वाला होना चाहिए। साधक पश्चिमाभिमुख होकर कंद, पुष्प, मधु, घी आदि से देवी की पूजा करके उपयुक्त मंत्र का जप करे। ऐसा करने से नेत्र रोग और शिरोरोग आदि नष्ट हो जाते हैं। इसका जप करने से संज्ञ तथा राक्षसगण वशीभूत हो जाते हैं और शत्रुओं का सर्वनाश हो जाता है। नीम की लकड़ियों में बकरे का रक्त मिलाकर उपयुक्त मंत्र से क्रोधपूर्वक हवन करने से निसंदेह शत्रु की मृत्यु हो जाती है। शत्रु सेना के अभिमुख होकर 1 सप्ताह तक इस प्रकार का हवन करने से शत्रु सेना व्याधियों से ग्रस्त हो जाती है तथा शत्रु का विनाश हो जाता है। नीम की ही 8000 समिधाओं से जिस किसी का नाम लेकर हवन किया जाता है वो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, फिर चाहे उसकी रक्षा करने वाले स्वयं ब्रह्मा ही क्यों ना हो। धतूरे की समिधाओं में रक्त और विष मिलाकर 3 दिन 1,000 आहुतियाँ डालने से सेना सहित शत्रु का नाश हो जाता है। राज, सरसों तथा लवण से 3 दिन तक हवन करने से शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। गधे का रक्त मिलाकर हवन करने से शत्रु का उच्छेद नाश होता है। उक्त मंत्र से शत्रु वध के निमित्त जो कुछ भी किया जाएगा उसी में सफलता प्राप्त होगी। युद्ध काल में साधक उक्त मंत्र से अपने शरीर की रक्षा करके 2 कुमारियों के साथ हाथी पर चढ़कर उसी मंत्र को उच्च स्वर से पढ़ता हुआ शंख आदि वाद्य का आमंत्रण करे। फिर महामाया भगवती का वस्त्र लेकर उसे रणांगन में छोड़ देना चाहिए। तदनंतर उस महापट को शत्रु सेना की ओर मुख करके दिखाना चाहिए और वहीं कुमारियों को खिलाकर चक्कर घुमाना चाहिए। उस समय साधक अपने मन में ये विचार करता रहे कि शत्रु सेना पाषाणवत निश्चल, निरुत्साह, विमुग्ध और नष्ट हो चुकी है। मैंने जिस शत्रु स्तंभन मंत्र को बताया है उसे हर किसी को नहीं बताना चाहिए। उपयुक्त महापट के ऊपर त्रैलोक्य विजया, माया, दुर्गा, भैरवी, कुंजिका, रुद्र तथा नरसिंह इन नामों को भी लिख देना चाहिए। महेश्वर बोले अब मैं सब मंत्रों से किए जाने वाले मारण, मोहन आदि षटकर्मों का वर्णन करूंगा, उसे सुनो। पहले आदि में साध्य सिद्ध करने योग्य लक्ष्य को लिखकर अंत में मंत्र लिखना चाहिए। इस विधि को पल्लव कहते हैं। इससे महान उच्चाटन होता है। आदि में मंत्र, उसके बाद साध्य, फिर मध्य में साध्य और पुनः अंत में मंत्र लिखना चाहिए। इसे योग नामक संप्रदाय कहते हैं। इसका प्रयोग कुल का नाश करने में करना चाहिए। आदि में मंत्र, मध्य में साध्य, अंत में पुनः मंत्र, फिर साध्य और पुनः मंत्र लिखना चाहिए। इसको रोधक संप्रदाय कहते हैं। इसका प्रयोग स्तंभन आदि कार्यों में करना चाहिए। साध्य को मध्य में रखकर उसके नीचे, ऊपर तथा दाएं बाएं भाग में मंत्र लिखना चाहिए। इसको संपुट विधि कहते हैं। इसका प्रयोग वशीकरण तथा आकर्षण में करना चाहिए। जहाँ पर मंत्र के प्रत्येक अक्षर के साथ साथ साध्य लक्ष्य का एक एक अक्षर लिखा जाता है उसे प्रथम संप्रदाय कहते हैं। ये प्रयोग आकर्षण और वशीकरण के लिए किया जाता है। इसी प्रकार जहाँ मंत्र के 2-2 अक्षरों को लिखकर साध्य का एक एक अक्षर लिखा जाता है उसे विदर्भ कहते हैं। इसका भी प्रयोग वशीकरण और आकर्षण में किया जाता है। आकर्षण आदि कर्मों का प्रयोग वसंत ऋतु में ही करना चाहिए। ताप, ज्वर की शांति, वशीकरण तथा आकर्षण कार्य में स्वाहा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। शांति और बुद्धि के कार्य में नमस्कार शब्द का प्रयोग करना चाहिए।
पौष्टिक श्रेयस्कर कार्य में वशटकार का प्रयोग और आकर्षण, वशीकरण, विदेश, उच्चाटन तथा मारण संबंधित अशुभ कार्य में फट का प्रयोग करना चाहिए। लाभ तथा मंत्र दीक्षा आदि कार्यों में वशटकार शब्द सिद्धिदायक हुआ करता है। साधक को कहना चाहिए, तुम यम हो, यमराज हो, काल रूप हो और धर्मराज हो, मेरे दिए हुए इस शत्रु को शीघ्र गिरा दो। तदनंतर शत्रुनाशक गुरु को प्रसन्नचित्त से कहना चाहिए, ऐ साधक तुम आराम करो, मैं यत्नपूर्वक इसे गिरा रहा हूँ। इस प्रकार श्वेत कमल पर यम की पूजा करके हवन करने से इस कार्य की सिद्धि होती है। रात्रि में अपने को भैरव के रूप में तथा मध्य में कुलेश्वरी का ध्यान करने से अपना तथा दूसरे का समाचार ज्ञात हो जाता है। दुर्गे दुर्गे रक्षिणी, इस मंत्र से दुर्गा की पूजा करने से मनुष्य शत्रु का संहार करने वाला हो जाता है। ह स श म ल व र यु, इस अक्षरों में भैरवी मंत्र का जप करने से मनुष्य अपने शत्रु को नष्ट कर डालता है। महेश्वर बोले, आप अब मैं 7 वर्ष का शुभाशुभ फल बताऊंगा, उसे सुनो। प्रभव नामक संवत्सर में यज्ञ कर्म अधिक होते हैं। विदम नामक संवत्सर में प्रजा सुखी रहती है। शुक्ल नामक संवत्सर में शस्यों की वृद्धि होती है। प्रमुख नामक वर्ष में प्रजाएं आनंदित रहती है। प्रजापति नामक संवत्सर में प्रजा की वृद्धि होती है। अंगिरा नामक वर्ष में भोगों की वृद्धि होती है। श्रीमुख वर्ष में प्रजाओं की वृद्धि होती है। भाव संवत्सर में भावुकता बढ़ती है। युवा नामक संवत्सर में इंद्र प्रसन्न होते हैं तथा धाता संवत्सर में सभी औषधियाँ फलती फूलती है। ईश्वर संवत्सर में क्षेम तथा आरोग्य की वृद्धि होती है। बहुधान्य संवत्सर सुभिक्ष उत्पन्न करता है। मध्य वर्ष पीठाकार होता है। विक्रम संवत्सर शस्य संपत्ति वर्धक होता है। वृष संवत्सर सब वस्तुओं की वर्षा करता है। चित्र भानु संवत्सर विचित्रता उत्पन्न करता है। शुभानु संवत्सर क्षेम तथा आरोग्य बढ़ाता है। तारण संवत्सर में बादल अच्छे होते हैं। पार्थिव संवत्सर में शस्य संपत्ति बढ़ती है। व्यय संवत्सर में अतिवृष्टि होती है। सर्वजित संवत्सर में उत्तम वृष्टि होती है। सर्वधारी संवत्सर में सुभिक्ष उत्पन्न होता है। विरोधी संवत्सर बादलों को नष्ट करता है। विकृति संवत्सर भयानक होता है। खर संवत्सर में पुरुष वीर हुआ करते हैं। नंदन वर्ष में प्रजा आनंदित होती है। विजय वर्ष शत्रु और रोग आदि का नाश किया करता है। मनमत वर्ष में लोग ज्वर पीड़ित होते हैं। दुष्कर वर्ष में प्रजा को कठिनाइयाँ होती है। दुर्मुख वर्ष में प्रजाएं कटुबदनी होती है। हेम लंब वर्ष में संपत्तियां बढ़ती है। आई महादेवी विलंब नामक संवत्सर सुभिक्ष उत्पन्न करता है। विकारी वर्ष शत्रु को कुपित करता है। सर्वरी वर्ष कभी कभी ही विजय दिलाता है। प्लव संवत्सर में वृष्टि अधिक होती है। शोभन वर्ष में प्रजा शुभ कर्म करने वाली हुआ करती है। राक्षस वर्ष में लोग निष्ठुर होते हैं। आनंद वर्ष में विविध प्रकार का धन्य होता है। पिंगल वर्ष में सुवृष्टि और काल वर्ष में धन क्षय होता है। सिद्धार्थ वर्ष में सब कार्य सिद्ध होते हैं। रौद्र वर्ष में क्रोध बढ़ता है। दुर्मति वर्ष में वृष्टि मध्यम होती है और दुदुम्बी वर्ष में धान्य और कल्याण की वृष्टि होती है। सबर्ष वर्ष में रक्तपात तथा क्रोधन वर्ष में विजयी होते हैं। क्षय वर्ष में प्रजाओं के धन का क्षय होता है। यही 60 संवत्सर और उनके फल हैं। ईश्वर बोले, अब मैं वशीकरण आदि के प्रयोगों का वर्णन करूंगा। इन योगों को 16 काष्ठखानों में लिखना चाहिए। फिर भृंगराज, सहदेवी, मयूरशिका, पृथक जीवकृत जाली, अधपुष्पा, रुदंतिका, कुमारी, रुद्रजटा, विष्णुक्रांता, श्वेत अर्क, लाजवंती, मोहलता, काला धतुरा, गोरक्ष, करकटी, शेष श्रृंगी तथा स्नूही नामक औषधियों का नाम लिखकर उनके चारों ओर इतने नंबर, इतनी संख्या लिखनी चाहिए। तदनंतर तिथियों और औषधियों के भागों को लिखकर उसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। पहले की 4 औषधियों का धूप तथा उपटन बनाकर सेवन करना चाहिए। तीसरी औषधि